बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठंड में काम करने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। जो काम हम पानी के करते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाते हैं, जैसे बर्तन धोना, कपड़े वॉश करना, नहाना। मगर फिर भी हमें टाइम पर काम निपटाने होते हैं। अगर काम टाइम पर ना निपटाने जाए तो लाइफ में और ज़्यादा उलझनें पैदा करते हैं। आज बात करते हैं हम लाइफ के अप डाउन के बारे में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अप और डाउन लाइफ के दो पार्ट हैं। किसी की लाइफ में अप ज़्यादा आते हैं, किसी की लाइफ में डाउन ज़्यादा आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में अप कम आते हैं और डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी लाइफ में दोनों ही बराबर आते हैं, पर खुशी के दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुख्तसर लगते हैं। और गम का अरसा हमें बहुत लंबा तवील लगता है, क्योंकि इसका एक एक लम्हा हम गिन गिन कर काटते हैं। हमारे हालात कभी कभी इतने बदतर भी हो जाते हैं कि वे हमें बुरी तरीके से तोड़ कर रख देते हैं। हम हालात से घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। वे कहते हैं ना कि नज़र हो ख्वाह कितनी ही हकीकत आशना, फिर भी हुजूम कश्मकश में इंसान घबरा ही जाता है। पहले मैं भी ऐसी ही थी। अगर मुझ पर कभी भी अपोजिट हालात पड़ते थे तो मैं बुरी तरह घबरा जाती थी, अल्लाह से शिकायतें करती थी। थोड़े से हालात पड़ने पर बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाती थी, मायूस हो जाती थी, सोचने समझने की सलाहियत खो बैठती थी। मगर हालात सुधरने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। हालात का असर मेरे दिमाग और सेहत पर दोनों पर पड़ता था और दोनों ही डाउन होने लगते थे। हाँ, मगर इन्हीं हालातों को जूझते जूझते मैं कमज़ोर से मजबूत होती चली गई और हालातों ने ही मुझे मजबूत भी बनाया। मेरे अंदर हालातों से जूझने की सलाहियत आती गई। जब आप पर हालात पढ़ते ही रहें तो आपको उनसे जूझने की सलाहियत आ जाती है और वो हालात आपको मज़बूत से मज़बूत तर बना देते हैं। गम से हो अगर खूगर, कहते हैं गम से हो अगर खूगर तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तब मैंने निगेटिव सोचना बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हर बात को पॉजिटिव सोचने लगी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और फिर ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आने लगी कि लाइफ नाम ही अप और डाउन का है। जब तक हम जिंदा हैं, गम और खुशी तब तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही रहेंगे। इसलिए हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लाइफ गुजारनी चाहिए। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे हालात इतने बुरे हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं? और अल्लाह का भी यही फरमान है कि अगर तुम पर कोई परेशानी आए और तुम उस पर सब्र ना करो, बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाओ, बहुत ज़्यादा रब से शिकवा और शिकायतें करने लगो, तो हम तुम्हें उससे भी बड़ी परेशानी में मुब्तला कर देंगे। तब तुम अपनी पहली परेशानी को भूल जाओगे। इसलिए हालातों से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही अल्लाह को पसंद है। हर मुश्किल के बाद आसानी, हर परेशानी के बाद राहत है बेशक। अगर हमने अपने दिल को समझा लिया तो हम बुरे हालात में भी डिस्टर्ब माइंड नहीं होंगे। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, तभी हम हालात से टक्कर ले सकेंगे। हमें परेशान होने की बजाय उन पॉइंट पर सोचना पड़ेगा जिससे हमें हालातों का मुकाबला करने की सलाहियत आ सके। हमें अपने रब को भी राज़ी करना चाहिए। क्या पता वे हमसे नाराज़ है, क्या पता हमारे लिए उसकी तरफ से ये एक आजमाइश है। वे हमें इन हालातों से गुजार कर मजबूत बनाना चाहता है। हमें मदद सिर्फ अपने रब से मांगनी चाहिए, किसी से नहीं। ये इस यकीन के साथ कि वे हमारे हालात ज़रूर अच्छे करेगा। इन हालातों की भट्टी में तपाकर हमारा रब हमें सोना बनाना चाहता है। जब खुशी के दिन ज़्यादा दिन नहीं ठहरते, तब गम के दिन भी ज़्यादा दिन नहीं ठहरेंगे इंशाअल्लाह।
میں نے انہی لوگوں کو کامیاب بھی دیکھا ہے جنہوں نے بہت مشکل حالات میں اپنی لائف گزاری ہے۔ ویسے یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ مشکل حالاتوں پر صبر کرنے کا اجر اللہ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اسی بلاگ کو ختم کرتی ہوں۔ اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔